Am I audible to everyone? Audio video clear अछि कि समस्त टिके जणे दियो. Then we will start our GK batch for various competitive examination. आज तार क्लास 1 अच्छी लेक्चर एमती कंटिन्यू होगी चलो GK बैच रो. फास्ट पॉलिटी कवर हम, देन हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, देन इकोनॉमी एमती कवर हे जीवो. बुझीला? ठीक अच्छी. आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल. सो तुम मैंने थंबनेल देखि पारथुबो. यस, गुड इवनिंग समस्त को. पूरा कम्प्रिहेंसिव क्लास रहिबो. धीरे धीरे आम आगू को बढ़िबा. ओके, ठीक अच्छी. समस्ते सेशन को भयंकर भाव शेयर कर. ओके, आ गोटे सबुठ बड़ न्यूज, बर्तमान वैकेंसी स्टार्ट हो गला आज ठारू. बुझीला? 2 वर्ष धरी वैकेंसी नथिला. मु कहूली प्रीवियस लेक्चर भी कही आज स्टार्ट है. ये चलो 2027 पंचायत इलेक्शन को आखिर रखी वैकेंसी गुड़िक बाहरी चलो. सो 2026 इज ए जॉब ईयर. बुझीला? जदि 2026 रे चाकरी नवाक चाहूच एबेठू भलसे प्रिपेयर हो चल. बुझीला? एबेठू आ परे भी आरआई बाहर. आज सीजीएल नोटिफिकेशन है. बुझीपार 1500 समथिंग पोस्ट, बहुत इंपोर्टाट पोस्ट अच्छी. साउंड ठीक अच्छे? एबे साउंड क्लियर अच्छी कि? बुझीला? सो बहुत सारा वैकेंसी अच्छी. तापर देखुच ओटीईटी होईची माने जूनियर टीचर आसीबो. ओएसटीटी हबो माने एसएसबी टीजीटी आरएसटी आसीबो. 45,000 रो पोस्ट रो से एम्पावर्ड कमिटी ऑलरेडी सैंक्शन कर देइची फाइनेंस डिपार्टमेंट. बुझी परछो? तार गोटे प्रोसेस अच्छी. वैकेंसी आसीबार गोटे प्रोसेस थाए. बुझी होची? रिफॉर्म भी होची. तापर तो परफॉर्म ट्रांसफॉर्म ए सब जिनस रहिबो. तेणु आमको टिके अवेट करिया पड़ुला. कारण रिफॉर्म होता जमती ब्लॉक सोशल सिक्यूरीटी ऑफिसर जोटा सीजीएल बाहर थिला सेटा को सेमाने थरो सीजीएल आड कले. पैसा दबाकू पिला पड़न, पैसा देले पिला माने. तेणु एगुड़ा सब रिफॉर्म, एगुड़ा एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म आप टाइम लगे. बुझी? बुझीपार ना नहीं? सो वैकेंसी आरंभ है आसीबा. बहुत वैकेंसी आसीबो. आगु को पीओ रो भी वैकेंसी आसीबो. पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रो वैकेंसी आसीबो. आरआई अमीन पुणी वैकेंसी आसीबो. बुझी? ह्यूज वैकेंसी अपलोडेड अच्छी. किंतु वैकेंसी आसिले आमे पढ़िबा सेटा भूल जिनस. बुझीगला? एबेटू भलसे पढ़िबा स्टार्ट कर दियो. जे जो एग्जाम पाई पढ़ुच सेई वे रे पढ़. पूरा टार्गेट ओरिएंटेड एबे परिश्रम कर. बुझी? एग्जाम हॉल ले जेमती हैरान हबार ना. एबेठू परिश्रम करिबा उचित. बुझी पारला समस्ते? प्रणाम प्रणाम सुश्री, निर्मल, सस्मिता, लिजा समस्त को प्रणाम. ठीक अच्छी. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी. मेंस को लक्ष्य करिकी एग्जाम जो इवॉल्व होची, डिफिकल्टी लेवल जो बढ़ुची ताकू नहीं कि एग्जाम रो क्वेश्चन वो बनईची. पीवाईक्यू भी अच्छी, एमसीक्यू भी अच्छी, आसर्शन रीजन रो क्वेश्चंस अच्छी. आगु को स्टेटमेंट रो भी क्वेश्चन धीरे धीरे मु फ्रेमिंग करूची, से भी आसी जिवो. बुझीला? ए टोटल जीके बैच जोटा स्टार्ट होची एजु फोकस जीके बैच पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट धीरे 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 फेज बाय फेज करा जिवो. बुझीला? केवल आरआई मेंस नुहे, मु लिखी आरआई मेंस. थंबनेल ले एजु फोकस ओडिशा विश्वास करेनी. बुझीला? वीडियो अपलोड करिया पे थंबनेल पड़े, मु ताकू विश्वास को निएनी, किंतु थंबनेल तो दबाक पड़िबो. बुझीला? कंटेंट रे विश्वास करे, पढ़ेबारे विश्वास करे, भलो क्वेश्चन आनिबारे आ तार एक्सप्लेनेशन ने विश्वास करे. ठीक अच्छी. सो जो माने भी नुआ अच्छा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो. जल्दी आमे क्लास को स्टार्ट करिवा. ठीक अच्छी. समस्ते शेयर करनियो. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. मिली नमस्कार. भवानी सर काइंडली कंफर्म द लास्ट एज ऑफ यू आर मेल कैटेगरी फॉर ओडिशा गवर्नमेंट जॉब दैट इज 42 years. यस भवानी 42 वर्ष.
बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसिलानी देखो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड the concept of an elected element in the Indian legislature Indian legislature रे फर्स्ट टाइम पाई Indian legislature रे फर्स्ट टाइम पाई the concept of an elected government so elected government रो concept को एक्ट रे आस्तिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जहां को हमें गुड गवर्नेंस एक्ट कहे बुझियला इंडियन काउंसिल एक्ट 1908 एटी मल्ले मिंटो रिफॉर्म कहि परिबा एठी हमर कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट हेतिला कम्युनल इलेक्टोरेट प्रथम थर पय स्टार्ट हेतिला एटा होची तमरो मॉन्टाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बुझी होची धीरे धीरे ये रिपोर्ट देइथिला ए रिपोर्ट बल रे हमें स्टेट पीसीएस बुझी होची यूपीएससी ये सब दिन से तैयारी करथिले बुझी परचो सो राइट आंसर आ रहउची ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बुझेला एथिरे कोन हेतिला इनडायरेक्ट भल से बुझो कांसेप्ट वर्ड होची इंपोर्टेंट इनडायरेक्ट जहां लिखुची भल से बुझो इनडायरेक्ट इलेक्टोरल एलिमेंट बुझी होची ये आस्थिला इनडायरेक्ट इलेक्शन बुझेला को थिरे आसीबो इन एठी क्वेश्चन देला कोन इंडियन लेजिस्लेचर एठी हबो एक्चुअली कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रे भल से बुझो एइथिरु क्वेश्चन पुणी बदलै दबो टीसीएस रो एग्जाम रो क्वेश्चन सी हैला इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी ए इंडियन लेजिस्लेचर जगह रे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दबो तमे आंसर अलगा कर दबो नो इनडायरेक्ट इलेक्शन फास्ट स्टार्ट हबो इलेक्टोरल एलिमेंट रहइबो लेजिस्लेटिव काउंसिल ले इलेक्शन हबो अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सेपरेट इलेक्शन ओके थैंक यू भवानी सार साउंड लेवल आउ टिके हाई हे परिबो चेक करंतु धीरे धीरे क्लास रे धीरे धीरे हे कि हाई हे जिवो बुझी पल्लो निर्मल धीरे धीरे हे कि हमें हाई कर दबा ओमकार प्रणाम नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग देखो क्वेश्चन को टिके बुझीबा को चेष्टा करो क्वेश्चन बुझो बहुत कोची इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एठी क्वेश्चन टिके भूल अछि बुझियला ये समस्ते माने मेंबर बुझियला एईटा कोन कुहाई थांता ए क्वेश्चन ता केमती भूल हे जाई छी देखो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए भूल थाई कि भी हमें राइट आंसर दबा एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कला हमको राइट आंसर मिली जीवो देखो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिल इट्स अडॉप्टेशन एतिकी जदि लिखि देई थांता क्वेश्चन ठीक हे थांता से क्वेश्चन एतिकी छाडी देइची किंतु आंसर की ठीक देई देइची किंतु एतिकी छाडी देइची ए समस्त मेंबर थिले अडॉप्शन जे को माने मेंबर नथिले अडॉप्ट जते बेले हैला सेते बेले किए मेंबर नथिले बुझी होची देखो के मुंशी मेंबर थिले आलादी कृष्णस्वामी वायर मेंबर थिले किंतु बीएल मितर इलेक्टेड हे कि आसी नथिले से कोन हितरा बीएल मितर करो बीएल मितर तांकर इल हेल्थ कंडीशन जोगु से बाहरी जाइथिले तांको जागा नैथिले एन माधव राव सेथि पई ए हबो राइट आंसर ये समस्ते अडॉप्शन हबा जाए बुझिउची माने सब मेंबर हे कि थिले बुझी पल्लो तेनु बीएल मितर हबो राइट आंसर बुझियला एइथुरु क्वेश्चन पुणी पड़िबो प्रथमरु किए मेंबर नथिले जदि एई जागा रे पड़ी थांता प्रथमरु किए मेंबर नथिले 1947 जते बेले ड्राफ्टिंग कमिटी आसीला सेते बेले किए मेंबर नथिले आंसर एई थांता एन माधव राव बुझी पल्लो गोटिए क्वेश्चन तीन प्रकार रे लैंग्वेज रे खेल बुझी पल्लो मिली ओमकार क्लियर समस्ते नेक्स्ट सेति पई ए भूल क्वेश्चन की भी मु नेइछि पिक करिछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डील्ड विथ इश्यूज कहार इश्यूज ना सिटीजनशिप रो माइनॉरिटी राइट्स रो ट्राइबल राइट्स रो यस को कौन हम राइट आंसर कौन हम राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर दियो 3 नंबर को हला एटा होची एडवाइजरी कमिटी ऑफ सिटीजनशिप माइनॉरिटी राइट ट्राइबल राइट्स बाई किए सरदार वल्लभ भाई पटेल
बुझीगला सरदार वल्लभ भाई पटेल बुझीगला बुझीपारच आर ए जो एडवाइजरी कमिटी रो दीटा सब कमिटी थिला 1 आउ 2 सब पढ़े पॉलिटी क्लास जाकि चेक कर सब पढ़े आउ थे रिविजन कर दूची बुझीगला गोटे होउची तमरो फंडामेंटल राइट सब कमिटी बुझीगला आर मुख्य थिबे फंडामेंटल राइट सब कमिटी रो मुख्य थिबे जेबी कृपालिनी बुझीगला आउ गोटे सब कमिटी थिबो जहार ना होची माइनॉरिटी सब कमिटी बहुत इंपोर्टेंट ए एरिया रे बहुत क्वेश्चन फ्रेमिंग हबो माइनॉरिटी सब कमिटी मुख्य थिबे किए एससी मुखर्जी बुझीगला सो व्हिच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डील विथ इश्यू रिलेटेड टू सिटीजनशिप माइनॉरिटी राइट ट्राइबल राइट आ पाई गोटे को कमिटी बसथिबो एडवाइजरी कमिटी बसथिबो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर बुझीगला नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच प्लान और प्रपोजल को प्लान और प्रपोजल ले आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेइथिबा को प्लान नो प्रपोजल ले आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेइबा यस कोन हो राइट आंसर यस मिली निर्मल सस्मिता ओमकार आंसर दियो जल्दी जल्दी यस वेरी गुड ओमकार 4 नंबर सी हूँ राइट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रो अंडर रे आमे कौन बनैबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनैबा बुझिपारच ये केबे कैबिनेट मिशन प्लान दबो मे 16 ए डेट भल से बुझी जाओ 1946 बुझीगला मे 16 1946 बुझीगला बुझिपारच क्लियर अच्छा जदि मु कहबे आईएनसी केते बेले कहिला आईएनसी कहबो आर ठीक 10 वर्ष पूर्वे 1936 एमएन रॉय केते बेले कहिबे 1934 बुझिपारच हला अच्छा ए जो आईएनसी रो 1936 रो सेशन केबे हितिबो ए सेशन ना होची लखनऊ सेशन बहुत क्वेश्चन पड़िबो ए पार्ट रे सेथि पई ए क्वेश्चन को मु नेइची बुझिला नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सुनो एठी लिखा हला कोन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि पचार था यही जगह केवल यही वार्डटा चेंज हो जाता जदि यूनियन हो जाता यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आंसर बाहर पड़ी था जवाहरलाल नेहरू जेहेतु प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी पड़ी आंसर हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जोठी एग्जामिनर फसेब मुझे जगार क्वेश्चन बाछी बाछिकी नहीं तुमको देखो भी कौटी एग्जामिनर पकईदब तुम भूल करदब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी होची जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी होची सरदार वल्लभ भाई पटेल केबे भूल करिबो नहीं अच्छा आउ सरदार आउ जवाहरलाल नेहरू आउ कहार कमिटी रो मुख्य थिबे यूनियन पावर कमिटी रो मुख्य थिबे राजेंद्र प्रसाद कहार मुख्य थिबे राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमिटी रो मुख्य थिबे बुझिउची ना नहीं आउ कोन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी रो मुख्य थिबे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी स्टीयरिंग कमिटी बुझी परछो ना नहीं क्लियर होची अरे क्लियर होची ना नहीं हला किंतु आउ जवाहरलाल नेहरू आउ को कमिटी रो थिबे आउ तमर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स जोटा थिबो कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स भल से बुझो विथ स्टेट्स हेले तमर जवाहरलाल नेहरू जिबे सो जवाहरलाल नेहरू को पई केतरा कमिटी रहला तीनटा कमिटी गोटे होची यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन पावर कमिटी रिगार्ड नेगोशिएटेड विथ स्टेट्स बुझी परछो क्लियर समस्ते बुझी पारलो नेक्स्ट इन व्हिच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग रो अडॉप्शन पचारछि नेशनल फ्लैग रो अडॉप्शन सो देखो एठी केतरा दिनस मन रखिबा एठी आमे चारिटा दिनस मन रखिबा बुझिला पांचटा दिनस मन रख पांचटा कर दियो एक नंबर दिनस तमरो नेशनल फ्लैग हला नेशनल फ्लैग अडॉप्ट होबो केबे तमरो जुलाई 22 1947 दुई नंबर बुझिला तापर नेशनल फ्लैग परे नेशनल एंथेम अडॉप्ट होबो केबे तमरो अडॉप्ट होबो जनवरी 24 1950
एठी नेशनल एंथेम पुनी नेशनल सॉन्ग भी सही दिन, नेशनल सॉन्ग भी सही दिन बुझीला। तापरे 3 गला एठी 3 गला एठी 4 नंबर कौन कहबा तमर एई जनवरी 24 दिन तमर प्रेसिडेंट डिक्लेयर हेबे किए राजेंद्र प्रसाद बुझीला। आउ गोटे क्वेश्चन भी पचारे कॉमनवेल्थ रे केबे आमे पार्टिसिपेट कले कॉमनवेल्थ इंडिया मेंबरशिप मे 1949 हला एतिकी डाटा भलसे बुझी की जीवो बुझी परछ। कॉमनवेल्थ रो मेंबर हबो इंडिया 1949 रे, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हबो जुलाई 22 1947 रे, नेशनल एंथेम जनवरी 24, नेशनल सॉन्ग जनवरी 24, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जनवरी 24। क्लियर। सो राइट आंसर कौन हम 1947। क्लियर। लीजा रानी मैडम मिली गायत्री ओमकार समस्त बुझिलो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू 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 पचारछि रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नेकी को स्टेटमेंट टा ट्रू को 7 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो। इट वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन सिटीजन। नो डायरेक्टली नुहे। इट वाज एंटायरली नॉमिनेटेड। नो एंटायरली नॉमिनेटेड भी नुह। इट हैड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ना प्रिंसली स्टेट रो रिप्रेजेंटेशन थिला। क्लियर। सो कौन हम इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। नॉमिनेटेड को माने होतिले नॉमिनेटेड हेबे प्रिंसली स्टेट रो, इनडायरेक्टली इलेक्टेड को माने हेबे जो माने राज्य मानगुरु आसीबे स्टेट रु आसीबे। सो बी विल बी योर राइट आंसर बुझियला। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड फॉर पब्लिक फीडबैक इन व्हिच ईयर। को ईयर रे ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड जोटा हेतिला अंबेडकर को कमिटी को द्वारा सेटा केबे पब्लिक को आसिला, पब्लिक डोमेन को केबे आसिला, पब्लिक रो फीडबैक पई मास मन रखिता फेब्रुआरी मासरे आसीबो फेब्रुआरी 1948 बुझियला। फेब्रुआरी 1948 रे आसीबो। क्लियर बुझी पारलो। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज फास्ट प्रपोज्ड बाय। केबे प्रपोज हेतिबो फास्ट प्रपोज किए करिथिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे बनैबा सेथिरा आम देश पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा ए आइडियाटा प्रथमे किए डेवलप करथिबे क्लेमेंट अटली, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। कौन हम राइट आंसर। कौन हम राइट आंसर। यस एम.एन. रॉय 1934 ईयर मेंशन करी 1934 ईयर मेंशन करी जीवो। व्हिच कमिटी रिजॉल्व्ड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द असेसन। कौन हम राइट आंसर। व्हिच कमिटी रिजॉल्व करिवो डिस्प्यूट को कहा भितरे प्रोविंसेस भितरे आउ तमरो प्रिंसली स्टेट्स भितरे से कमिटी रो ना कौन। कौन हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, स्टेट्स कमिटी, नेगोशिएटिंग कमिटी। कौन हम राइट आंसर। राइट आंसर हम डी स्टेट्स कमिटी। कहा द्वारा चलथिबो यूनियन स्टेट्स कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को द्वारा चलथिबो। ये कौन करथिबे प्रोविंसेस माने स्टेट्स आ प्रिंसली स्टेट भितर समझौता करुथिबे बुझिला। बुझी परचो। क्लियर। नेक्स्ट द प्रोविजन for fundamental right in the Indian constitution was influenced most by which document। को डॉक्यूमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसिकी सामिल हेची कहा द्वारा बेसी इन्फ्लुएंस हेची जहा फल रे हमें फंडामेंटल राइट को आमर गोटे पार्ट रे कॉन्स्टिट्यूशन नो मेंशन करिचे हला। कौन हम राइट आंसर। नेहरू स्टेट्स कमिटी। अच्छा वेरी गुड ओमकार। यूएस रो बिल ऑफ राइट जोटा आम देश रे इंडिया रे कौन सेटा आम देश रे फंडामेंटल राइट बुझियला। क्लियर। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मूव्ड बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनी थिबे जोटा को गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल हला आम देश रे। कौन हम राइट आंसर। केबे मूव्ड हेतिबो ना डिसेंबर
1946 बुझीला हला डिसेंबर 1946 13 डिसेंबर मेनली मन रखता 13 डिसेंबर सो राइट आंसर कौन हम क्या द्वारा मूव होती ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव होइथिबो बहुत बढ़िया नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बरोड करिया सो मु काहे के क्वेश्चन सब नहीं जो जो डोमेन को देखु ये डोमेन कौन बोरोइंग फीचर बहुत इंपोर्टेंट ए एरिया गुड़ाक टिपिकी रख ए एरिया रु बहुत क्वेश्चन पड़ो एरिया को एरिया रु क्वेश्चन अधिक आसे बुझी खाली एमसीक्यू कले हेनी कि खाली पढ़ीदे हेनी एग्जाम डिमांड अनुसार पढ़ा अंध भाया पढ़ले हेनी एग्जाम डिमांड कौन बुझीपार सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर कोठू आसथिबो अमेंडमेंट प्रोसीजर वेरी गुड लर्निंग इंग्लिश विथ मामा वेरी गुड लीजा राणी वेरी गुड मैडम मिली बहुत बढ़िया साउथ आफ्रिका आम आनीथिबा बुझीला सो मते कुह कनाडा रु कौन आसथिबो आउ यूके रु कौन आसथिबो मते कमेंट्स रे जणाओ कनाडा आउ यूके बुझीला नो सुभाष चंद्र बोस नुहे देख नेक्स्ट हाउ मेनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करिया पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केतेटा सेशन नबाकू पड़िथिबो केते रु केते ना 1946 रु 49 भितरे बुझी होची ना नहीं आमे आरंभ कले केबे डिसेंबर 9 1946 रे शेष कले केबे नवेम्बर 26 1949 एई भितरे केतेटा सेशन करा जाइथिबो पचारछि केतेटा सेशन को कौन हम राइट आंसर 11टा सेशन बुझेला ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर बुझेला क्लियर समझते नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी आर्टिकल थिबो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने को 395 टा आर्टिकल वेरी गुड बहुत बढ़िया लास्ट अटेम्प्ट ओमकार गायत्री लीजा राणी 395 आर्टिकल ओके नेक्स्ट हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु को अछि किछि सहज पुणी डिफिकल्ट पुणी सहज पुणी मॉडरेट बुझेला व्यस्त हबनी हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन हम राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर केते नंबर क्वेश्चन एटा बोधे 16 नंबर क्वेश्चन यस बीएन राव होची राइट आंसर बहुत बढ़िया ओमकार नेक्स्ट हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केते समय लागिथिबो केतेटा सेशन आमे जानि पाले तो केतेटा सेशन 11 सेशन बुझी होची आ भीतर केतेटा डेज थिबो 165 डेज थिबो वर्किंग डेज बुझीला बुझी परचो 11 टा सेशन 165 वर्किंग डेज बुझी होची ना नहीं अच्छा सो केते हो 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज सी विल बी द राइट आंसर बुझीला क्लियर बहुत बढ़िया नेक्स्ट हु प्रिजाइडेड ओवर द फास्ट मीटिंग एटी पचार जी फास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फास्ट मीटिंग को की प्रिजाइड करथिबे 18 नंबर एटा कौन हम राइट आंसर फास्ट मीटिंग आगे फास्ट मीटिंग के 9 डिसेंबर 1946 रे बुझेला तापर 11 डिसेंबर 1946 बेलू ए वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा तांको बाहर कर दिया जिवो तांको जगह रहिबे राजेंद्र प्रसाद बुझेला बुझी परचो ना नहीं
सो राइट आंसर कौन हम बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट 19 नंबर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स बिफोर फाइनल अडॉप्शन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी आर्टिकल थिबो बिफोर फाइनल अडॉप्शन फाइनल अडॉप्ट हवा पूर्व ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन केते थिबो क्वेश्चन को टिके बुझ कौन हम राइट आंसर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल बिफोर फाइनल अडॉप्शन 389 ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सस्मिता नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन केबे अडॉप्टेड हबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 368 अच्छा 368 अच्छा अडॉप्टेड वेरी गुड 26 नवेम्बर 1949 बुझेला ठीक अच्छी नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे तमे किए कहार साइन देखिया को पाइबो नाही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे किए साइन करि नथिबे हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन होबा राइट आंसर वेरी गुड महात्मा गांधी सी विल बी द राइट आंसर नहीं सी महात्मा गांधी मेंबर ही नथिबे बुझियला नेक्स्ट व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट माग्ना कार्टा बुझी होची व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आम यूएसएसआर रु आनले 42nd अमेंडमेंट करके आनले स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन आनले इमरजेंसी प्रोविजन आम आर्टिकल 368 रे कौन कौन जीव देख बुझ टिक आर्टिकल 368 कौन कौन जीव इमरजेंसी रे जदि आसीबो को फंडामेंटल राइट आमर पलई जीव सेईटा कहिला किए जर्मनी बुझियला ना नहीं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बुझियला फंडामेंटल राइट ये सब आसी कोठू तमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फंडामेंटल राइट ये आसला कोठू यूएस रु किंतु इमरजेंसी प्रोविजन्स आसीबो कोठू तमर आसीबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु किंतु वेस्ट मिनिस्टर जर्मनी रु जोटा आस्तिबो सेईटा होची इमरजेंसी लागिले फंडामेंटल राइट बंद हो जिवो एईटा आस्तिबो कोठू जर्मनी रु केबे भूल करिवो नाही सेई पई क्वेश्चन को मु पिक करछि बुझी पारलो केबे भूल करिवो नाही क्लियर नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट अरेंजमेंट प्लेस्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन द रेशियो ऑफ को रेशियो रे थिबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो सीट रो अरेंजमेंट करा जाइथिबो जो सीट रो अरेंजमेंट हेइथिबो बुझियला से सीट रो अरेंजमेंट रे बुझी परछो ना नहीं आमे कौन सीट रो अरेंजमेंट केमती ना 296 आउ हूँ कौन 93 बुझी हूँ ना नहीं अरे या ना नहीं आपको मिसिले केते हैला 389 मेंबर्स बुझी परछो ना नहीं अच्छा से पचार कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट अरेंजमेंट प्लेस्ड ब्रिटिश इंडिया एटा हूँ कौन प्रिंसली स्टेट्स एटा हूँ कौन तमर प्रोविंसेस बुझी परछो ना नहीं अच्छा सो केते रेशियो रे हबो पाखापाखी केते रेशियो 3:1 अच्छा केते रेशियो हम 93 रो केते गुणा पाखापाखी 296 हम भाव 2:1 तो नुहे 3 3 9 3 27 आप 3 रु ऊपर को जाउची 5 तो नुहे बुझी परछो ना नहीं 5 तो नुहे 5:1 तो नुहे सो अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट नबा ना में 4:1 हे पारिबो अप्रोक्सीमेटली बहुत जगह 3:1 एटा चैलेंज क्वेश्चन हला बुझी परछो
बी भी हो पार कहीं न हो पार कारण आम ये देखिले कि हिसाब करी 93 3 गुणा 3 3 9 3 9 27 279 ये तो पाखे अच्छी ना किंतु आम ऊपर पार्टा को जीवा जेहेतु ये ऊपर नंबरटा रहीगला 279 ऊपर रहीगला से 4:1 को जीवा बुझीपार क्लियर क्लियर समस्ते नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स मेकिंग कोटा गोटे साइलेंट फीचर नथिबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेतेबेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेइथिबो कोटा गोटे साइलेंट फीचर पिला माने नथिबो यस तुतुल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली यूनिटरी पार्टली फेडरल कहीं ना जितेबाला इमरजेंसी आसब स्ट्रंग सेंटर हो बुझीगला से आम आपको कौन कौचे क्वासी फेडरल बुझीगला ये गोटे फीचर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके पॉलिटिकल इक्वालिटी विथ एडल्ट फ्रांचाइज फ्रॉम द बिगिनिंग एडल्ट फ्रांचाइज आम देचे ओके पॉलिटिकल इक्वालिटी यस पॉलिटिकल इक्वालिटी सेपरेशन ऑफ पावर्स इन स्ट्रिक्ट सेंस अच्छा स्ट्रिक्ट सेंस नुह यही गोटी की भूल गला स्ट्रिक्ट सेंस रे नहीं आमे कौन करुचे फंक्शनल सेपरेशन करुचे फंक्शनल सेपरेशन सेपरेशन बुझेला ए सेपरेशन पावर का हमें बेसिक स्ट्रक्चर पचरे कहीचे सो डी हो राइट आंसर अरे कैबिनेट कैबिनेट ना वार्ड नहीं किंतु जो डेमोक्रेटिक आमे जो कहूचे आमर जो गवर्नमेंट केमती चलची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा ना बुझीपार ना ये केवल कैबिनेट न दे था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म देन तो ठीक ही था बुझीपार ना बी कहीं नुहे क्लियर हो बी कहीं नुहे बुझीपार हाँ पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना यस 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 पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यस पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केते बेले हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो अर्थ कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स एटा तो ही पार्लियामेंटारी फॉर्म सो ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कैबिनेट इट केवल वार्ड लिखिदेला कैबिनेट ना आउ किछि करनी बुझीपार समस्ते बुझीपार केते कॉन्सेप्ट काम लागू जानी पारुछ ऑप्शन को काटिबा को हेले सेति की कंक्रीट कॉन्सेप्ट दरकार नल हबनी बुझीपार क्वेश्चन को देख एडल्ट फ्रांचाइज आम समस्त को नथिले आम समस्त को भी दे नथिले किंतु पॉलिटिकल इक्वालिटी एठी पचार देछि पॉलिटिकल इक्वालिटी थिला बुझीपार तो ऑप्शन को क्लियर होची नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड मु कहिछि ना डिफिकल्ट थिबो पुणी सहज होई जिवो पुणी क्वेश्चन डिफिकल्ट हबो पुणी सहज हबो एई टाइप रे क्वेश्चन नि आइछि बुझियाला सब क्वेश्चन को डिफिकल्ट पडुछि कि एग्जाम रे बुझीपार ना सहज भी पड़ो मॉडरेट भी पड़ो डिफिकल्ट भी पड़ो से टाइप रो क्वेश्चन को सेट कराई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी डीपीएसपी कोड बोरोड होइतिबो बहुत सहज क्वेश्चन आठू सहज आ कोन हेई पारे मते कहलो फ्रांस रु कोन बोरो होइतिबो फ्रांस रु कोन बोरोड होइतिबो मते जणैबो फ्रांस रु हला कोन अब राइट आंसर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड रु हमें बोरो करतिबा कोन डीपीएसपी आ डीपीएसपी कोन ना एटा पार्ट 4 रे अछि सर 36 रु 51 आर्टिकल नॉन एनफोर्सिएबल नॉन जुडिशिएबल बुझीपार आउ कौन कौचे डीपीएसपी को राइट दब सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस दब बुझीगला बुझीपार बुझीपार तो क्लियर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करिवो ठीक अछि डन नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड ए स्पेशल कमिटी फॉर फ्रेमिंग द शेड्यूल्स हु चेयर्ड इट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश कला गोटे स्पेशल कमिटी की फॉर फॉर्मिंग द शेड्यूल्स जो शेड्यूल्स थिला केतरा शेड्यूल्स थिला मने पकाओ हमर जतले कॉन्स्टिट्यूशन 22टा पार्ट 8टा शेड्यूल थिला से शेड्यूल को तैयारी करिया पाई काहा को को कमिटी शेड्यूल कमिटी रो चेयरमैन किए थिले शेड्यूल कमिटी रो चेयरमैन किए थिबे पताबी सीतारमैया बुझियला पताभाई सीतारमैया थिबे कोन हाउस कमिटी रो चेयरमैन थिबे बुझि परछो हाउस कमिटी रो भी चेयरमैन थिबे किए पताभाई सीतारमैया आउ कहार थिबे चीफ कमिशनर प्रोविंसेस रो थिबे मु लिखि दोजी कहार कहार थिबे चीफ कमिशनर प्रोविंसेस रो थिबे बुझि परछो आउ कहार थिबे तमर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस रो थिबे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस रो बुझि परछो शेड्यूल कमिटी रो थिबे
ए टाइप रो तमे मने रखी पारिबो। क्लियर क्लियर क्लियर। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, यस बढ़िया मिली, बहुत बढ़िया लास्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग हवा पूर्वरु इंस्ट्रूमेंट असेसन केतेटा प्रिंसली स्टेट रो थिला को कौन हम राइट आंसर? हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? केतरा कहलो? 562 साइन करथिबे 562। यस तुतुल लिंग्विस्टिक नो आइडिया, ओके स्किप कर दबो हला, ठीक अच्छी मारिकी आसबनी जोड़ा टोटल आइडिया नहीं ताको स्किप करा दिबो, बुझेला। 562 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन करथिबे बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनश्योर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किए एनश्योर करिवे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट कम्युनिटी रो रिप्रेजेंटेशन को किए एनश्योर करथिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे? केमती मेंबर माने इलेक्टेड हेबे? जो माने मेंबर माने इलेक्टेड हेइथिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेही माने ही ए काम करिवे, बुझी परछो ना नहीं? सो डायरेक्ट इलेक्शन तो हेइनी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हबो। कम्युनल अवार्ड तो आमे नेही नै, सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 नु थिला, आमे ताको बंद कर देइचे। सो कोन हबो राइट आंसर? डी विल बी द राइट आंसर। देखो किछि न आसु, कांसेप्ट अछि काटी चलिबो, आंसर कोन भी हबो मु आंसर पाखरे जानिनी कोन हबो। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा आमर कौन होता रिप्रेजेंटेशन होता क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यही क्वेश्चन जदि पचार दे था पिला आंसर दे था, किंतु क्वेश्चन पचार देला कौन एनश्योर्ड करिवो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज को। जदि पचार दे था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इलेक्शन केमती होबो आंसर पटकिन मिलिबो, बुझी परछो? क्वेश्चन क्वेश्चन को जानचो गोटे क्वेश्चन केते प्रकार वेराइटी हो, बुझी परलो तो? क्लियर होउची ना नहीं? नेक्स्ट, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान the total strength of the constituent assembly was fixed at? कैबिनेट मिशन प्लान जो आस्तिला 1946 रे से केते स्ट्रेंथ देला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? केते देला ना 389 जन मेंबर को तमे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा आनो। ता भितरु 96 जन थिले प्रिंसली स्टेट रु डायरेक्ट नॉमिनेटेड, आउ बाकी तक केमती इलेक्टेड होतिले? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होतिले, नहीं कि? क्लियर होची? So 389 will be the right answer. Next, which of the following was the last committee formed during the constitution making process? जेतेले constitution तैयारी होतला कोटा गोटे लास्ट कमिटी थिला, सबुटु लास्ट रे से कमिटी बनिला, जो सबुटु लास्ट रे जो कामटा हितिबो, बुझी परछो ना नहीं? सबुटु लास्ट रे हितिबो 22 जुलाई 1947 ने, बुझी परछो ना नहीं? सो आउ सब कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, किंतु आडहक कमिटी ऑन नेशनल पार्क एटा होची लास्ट कमिटी, बुझेला? आडहक कमिटी होची आडहक हेची ना एई जगह रु नै जिबा आडहक। आडहक केते बेले हबो? टेम्पररी पई आडहक, बुझी परछ? एइटु नै की आंसर देई पारिबो, डी डी, बुझेला? क्लियर? नेक्स्ट, असर्शन रीजन नो क्वेश्चन देखो भल से पढ़ो, सुनो मु कौन कहूँ आसर्शन रीजन केमती आमे डील करिबा। आसर्शन रीजन क्वेश्चन की कौन आमर प्रथम कथा, प्रथमे आसर्शन को इंडिविजुअली पढ़िबा, बुझियला? फास्ट रीजन को भी इंडिविजुअली पढ़िबा, बुझियला? एकाठी पढ़िबानी, आसर्शन को अलगा पढ़ले रीजन को अलगा पढ़िले, बुझियला? इंडिविजुअल इंडिविजुअली तापरे आसर्शन पाखरे जे कि पचारिबा, जदि रीजन ने आंसर मिलुथुबो देन आमे ऑप्शन को जीवा, बुझियला? कौन कहला आउ थरे सुनो, आसर्शन को इंडिविजुअली पढ़िले, रीजन को इंडिविजुअली पढ़िले, आसर्शन उत्तर रीजन दउची की तापरे जाई कि आमे ऑप्शन को जीवा। अच्छा मने करो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को बुझो। ऑप्शन ए कौन कहला बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ता माने ए दीटा स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू,
ता माने आमे फास्ट काम कोन करथिले ए को आउ आर को इंडिविजुअली पढ़िबा फास्ट इंडिविजुअली पढ़िबा पढ़िले अच्छा जदि हमको मिली गला जे दी जण जाक ट्रू ता माने सी हबनी कि डी हबनी ए को गले बी को गले तापरे पचारिबा जे ए रो उत्तर कोन आर की ए रे पचारिबा ए रो उत्तर कोन आर की जदि आर पाखरु तमे उत्तर पाउथुबो देन ए को मारिबो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जदि मिलू नथिबो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एटा होची प्रोसेस बुझियला बुझी पारचो पिंगाली भेंकैया यस नेशनल फ्लैग बहुत बढ़िया बुझी पारलो कौन कहली बुझी पारलो तो भूल एमती करिवो नाही आग कोन असर्शन नो इंडिविजुअल स्टेटमेंट रीजन नो इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंडिविजुअल करेक्ट ना नहीं देखिदेल सी डी को काटिदेल ए बी रे पहुँचल तापर जाकि क्वेश्चन पचारिबो ए को बुझीला क्लियर वर्तमान आंसर दियो वर्तमान आंसर दियो assertion पचारला कौन पचारला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निर्वाचित हेई नथिला निश्चिंत कारण आमे इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट करूथिले किछि किछि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन द्वारा करूथिले पूरा पूरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज नथिला ठीक अछि समस्त वोट दउ नथिले अच्छा ठीक अछि असर्शन ए ठीक अछि माने डी कटि गला बर्तन रीजन को पढ़िबा मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यस एटा ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होउतिले से माने यस एटा ठीक अछि एटा भी ठीक अछि अच्छा वर्तमान क्वेश्चन कोन जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कारण इलेक्टेड हो नथिला समस्त द्वारा कारण रो उत्तर किए दब रीजन दब कारण रो उत्तर किए दब रीजन दब कारण ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बुझिला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव तामे इनडायरेक्टली इलेक्टेड कारण मिलुची ना मिलुनी मिलुची जदि मिलुची ए हबो राइट आंसर एमती करिवो आगो इंडिविजुअल दीटा तापरे पचारिबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज पूरा पूरी लोकों द्वारा नुहे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज नुहे ठीक अछि रीजन कोन कहला मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि किंतु वर्तमान क्वेश्चन पचारले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कारण मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिंसली स्टेट पई किछि नाही बुझी परछो ना नाही क्लियर होची क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन assertion the drafting of the Indian constitution involved extensive public consultation जेते बेले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो ड्राफ्ट हैला सेते बेले लोकों को परामर्श निया जाई थिला नियाती जेते हमें ड्राफ्टिंग कले तापर हमें लोकों को फीडबैक पई पठाई देइथिले यस assertion ठीक अछि assertion जदि ठीक अछि ए इज फॉल्स नुए डी की काटी देले रीजन को गले द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन 1948 for the comments from the public and provincial governments yes रीजन ठीक अछि सो रीजन जदि ठीक अछि तबे सी भी भूल बर्तन ए और बी बर्तन कारण पचार ए को कारण पचार ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हेतिला कारण केमती हेतिला कारण उत्तर मिलला कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन 1948 फॉर कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यस ए विल बी द राइट आंसर बुझी पारलो बुझिलो ओमकार क्लियर की क्लियर हला आंसर मिलिबा दरकार रीजन ने assertion नो आंसर रीजन ने मिलिले तमे ठीक करि पारिबो नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन हेतिला गोटे प्रोविंशियल पार्लियामेंट रूपे काम कला आफ्टर 15 अगस्त 1947 नियति
कारण आम इलेक्शन जाकि कले केबे 1951-52 रे आमर इलेक्शन जाकि हैला तेणु जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो माने थिले सेही मानु को नेकी आमे गोटे प्रोविंशियल पढ़ी देथिले प्रोविजनल पार्लियामेंट बनैले जो पार्लियामेंट की काम कला 15 अगस्त 1947 रु आसरसन ठीक अच्छी सो आसरसन जदि ठीक अच्छी डी भूल अच्छी रीजन इंडिया हाड नो इलेक्टेड लेजिस्लेचर बिटवीन 1947 नु 50 यस कारण आमे तापर इलेक्शन कले 1951 ने सो रीजन भी ठीक अच्छी अच्छा वर्तमान क्वेश्चन पचारिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट आकार काम कला कारण इंडिया हाड नो इलेक्टेड लेजिस्लेचर यस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कारण मिलूची बुझी पारल क्लियर नेक्स्ट असर्सन देख द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बरो करिची हेवीली कोठू बरो कला फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यस बरो करिची सबुठ अधिक बरो ही आमे करिचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु सो डी कटि गला अच्छा रीजन को आस रीजन कौन कहला द 1935 एक्ट वाज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एटा गोटे कौन डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन थिला कि पचाला जोटा कि ब्रिटिशर्स माने आ द्वारा बहुत परिचालित होउथिले 1935 द्वारा निहाती ब्रिटिशर्स माने एटा को गोटे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थिला जोटा को ब्रिटिश इन इंडिया आरंभ करथिला आ ता द्वारा मध्ये परिचालित करूथला सो रीजन भी ठीक अछि बुझी पारछो अच्छा वर्तमान आस कारण पचार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज हेवीली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कारण सबुठु अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट गुड़िक ब्रिटिश द्वारा इंडिया रे थिला आ ब्रिटिश एटा को काम रे लगाउतला सेथि पय आमे अधिक फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आनीचे ठीक अछि आंसर ए बुझी पारलो असर्शन रीजन नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असर्शन पचारला कौन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा मूव करथिले जवाहरलाल नेहरू 13 डिसेंबर 1946 रे सेटा हमर कहा आकार लागिला ना प्रियम्बल आकार लागिला सो एटा असर्शन ठीक अछि माने डी भूल अछि बर्तन रीजन को देखो रीजन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यस एई गोटाक तो मेंशन थिला प्रथम रु तापर आमे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करतिले केबे ना 42nd अमेंडमेंट रे तेणु कॉन्स्टिट्यूशन जेबे आसीथिला सेतेबेले कोन थिला प्रियम्बल आरंभ रे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बुझी परछो ना एसडीआर थिला तापर ट्रिपल एसडीआर हैला बुझिला सो रीजन भी ठीक अछि बर्तन पचारिबा कारण द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिक ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कारण ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिक्लेयर करथिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नो हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रियम्बल नेले तार कारण कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिक्लेयर करथिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नो सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बुझी पारलो ना नहीं भाव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन कहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होची आम देश रे प्रियम्बल सेकेंड रीजन ने कौन कहला जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन डिक्लेयर करूची ना इंडिया को गोटे कहूची सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र बुझी होची ना नहीं ठीक किंतु आसर्शन कारण कौन रीजन ने मिलूची कि आमे काहे की प्रियम्बल आकार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नेले ना कारण सेटा नुहे सो सेथि पय बी होची हमर राइट आंसर बुझी पारलो क्लियर नेक्स्ट assertion the constituent assembly adopted a strong central government model constituent assembly कौन करूथला गोटे strong central government model को आणुथिला ठीक अछि आणुथिला निहाती constituent assembly रे को माने रहिले indirectly elected हेकी जाउथिले provincials रु आउ से माने लॉ बनउथिले सो strong center को ये देखउथिला निश्चित भाबरे देखउथिला reasons individual पढ the framers wanted to prevent the re-emergence of centrifugal tendency after partition so the framers माने constitution makers माने wanted करूथिले चाहूथिले प्रिवेंट करिया को रोकीबा को कोन ना आउ री-इमर्जेंस न होई जाऊ आउ के डेवलपमेंट न होई जाऊ पार्टीशन हेकिरी पुणी आउ पार्टीशन को से माने चाहू नथिले राज्य गुडीकर पार्टीशन को चाहू नथिले तेनु स्ट्रांग सेंटर करथिले निहाती रीजन ठीक अछि अच्छा वर्तमान क्वेश्चन पचारिबा Constituent Assembly adopted strong central government model कारण
पार्टीशन आउ अदर स्टेट मानकर न हेई जाऊ सो आसर्शन कारण रीजन मिलूची सेथिपाई ए होची राइट आंसर भाव टिके क्रिटिकल थिंकिंग बुझी परछो आसर्शन रीजन होची क्रिटिकल थिंकिंग एई टाइप रो 5-6टा क्वेश्चन आरआई मेंस रे जदी पचार दबो टीसीएस दुआ बाहरी पड़ियो हला भूल होबा बहुत चांसेस बढ़ी जीवो सो बुझीबा गुटिए चेष्टा कर हला नेक्स्ट assertion the drafting committee played the most critical role in shaping the final constitution drafting committee सबुठु बड़ क्रिटिकल रोल प्ले करूथिला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करिबारे अच्छा निहाती ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा ही तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फ्रेम करूथिले बुझी परछ माने ड्राफ्ट करूथिले जे एई जो हमर जो तेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहूतला जे हां एटा भूल अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा भूल अछि सेही दिनसटा को किए कहूतला ड्राफ्टिंग कमिटी ही कहूतला ठीक अछि अच्छा रीजन को जीवा एटा ठीक अछि माने डी भूल रीजन इट एग्जामिन्ड ड्राफ्टिंग कमिटी कौन करूतला एग्जामिन्ड करूतला रिवाइज्ड करूतला द प्रोविजंस प्रिपेयर्ड बाय अदर कमिटी एंड प्रिपेयर्ड द फाइनल ड्राफ्ट अच्छा ठीक अछि एटा तो ही ड्राफ्टिंग कमिटी रो काम कोन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहा सब विभिन्न कमिटी रिपोर्ट दउथिले ताकू से छाणुथला ताकू से बाछुथला बुझी परछो ड्राफ्टिंग तापरे ड्राफ्ट को नउथला बुझी परछो एटा ही तार ड्राफ्टिंग कमिटी रो काम वर्तमान देखिबा काहे की ड्राफ्टिंग कमिटी प्लेड द मोस्ट क्रिटिकल रोल कारण ए क्रिटिकल रोल रो कारण कोन ना ये एग्जामिन करूथला रिवाइज करूथला प्रोविजन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड प्रिपेयर्ड बाय द फाइनल ड्राफ्ट सो ए विल बी द राइट आंसर बुझी पारलो क्लियर नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड यस ठीक अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एथरे कोनोसी द्विधा नाही अच्छा रीजन बुझिबा इंडिया अडॉप्टेड प्रोविजंस फॉर बोथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया बहुत गुडे प्रोविजन को अडॉप्ट करिछि बुझी परछो इंडिया कोन करिछि बहुत सारा प्रोविजन अडॉप्ट कर जेमति पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आमे तयारी कर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गोटे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आमे करिचे आमे विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सब बनैचे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पई आमे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सब बनैचे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पई आमे डीपीएसपी रखिचे ठीक अछि सो इंडिया अडॉप्टेड करिछि निहाती भाबरे अडॉप्टेड करिछि वर्तमान जीवा आसर्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहे की लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कारण सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी नहीं ता सहित सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी नहीं समस्त को नहीं डीपीएसपी को भी नहीं फंडामेंटल राइट्स को नहीं हाई कोर्ट को नहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेजिस्लेचर्स को नहीं तेणु समस्त को जिते सी लिखी तुम अमेंडमेंट को लिखी पब्लिक सर्विस कमिशन्स को लिखी इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल को लिखी सॉरी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स मान को लिखी इंटरस्टेट रो फाइनेंस को नहीं लिखी सो ए विल बी द राइट आंसर आंसर मिलूची किछि असुविधा नहीं बुझी पारलो बुझी परछ जेहेतु एटा फर्स्ट टाइम तुमको मु शो करोची तेणु प्राय आंसर को मु ए रे सेट करिछि आ परे क्वेश्चन को बदलै देबी बुझी परछ सो व्यस्त हबनी नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 निहाती कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आमे अडॉप्ट कले ए दिन अच्छा ए दिन असर्शन ठीक अछि रीजन को जीवा दिस डेट marks the anniversary of the Lahore session of the Congress where the पूर्ण स्वराज resolution was adopted आमे ए जो 26 नवेम्बर 1949 रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करिथिले काहे की ना सेही दिन हमर पूर्ण स्वराज हेतिला लाहौर अधिवेशन रे अच्छा बर्तन असर्शन ठीक अछि दिस डेट्स मेक्स द एनिवर्सरी ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस को डेट ए 26 डिसेंबर कोन सेही डेट की ना रीजन भूल अछि रीजन स्टेटमेंट ही भूल अछि को डेट एठी पचरछि दिस डेट को डेट ना ए डेट तेबे 26 नवेम्बर 1929 रे कोन 26 नवेम्बर हेतिला की लाहौर सेशन तेणु रीजन ही भूल अछि सो रीजन भूल अछि माने आर इज फॉल्स कोडी अछि सो ए इज ट्रू सो सी विल बी द राइट आंसर बुझी पालो बी नुहे आर केमती ट्रू हला को डेट दिस डेट माने को डेट 26 नवेम्बर 1949 रे कोन लाहौर सेशन हेतिला की तेणु ऑटोमेटिकली रीजन स्टेटमेंट ही भूल अछि सो ताओ कारण पचरिया किछि दरकार नै रीजन ही भूल अछि सो रीजन भूल अछि माने कोडी रीजन भूल अछि सी ऑप्शन ने रीजन भूल अछि
सो राइट आंसर हो सी। बुझीपार लिजा राणी मिली लास्ट अटेम्प्ट समस्ते बुझीपार। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। निहाती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोथ रिजिड आउ फ्लेक्सिबल इन नेचर। आसर्सन ठीक अच्छी। सो ए डी भूल अच्छी डी को काटी दियो। बर्तमान रीजन रीजन पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ा। इट प्रोवाइड्स माने कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करुच्ची। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन्स। निहाती आमे विभिन्न प्रोसीजर्स नहीं सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट करवा केमती आमे अमेंडमेंट केमती करवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्पेशल मेजोरिटी कौन बुझे ये सब अमेंडमेंट आमे करछे डिफरेंट प्रोसीजर्स अच्छी। अच्छा ता माने निहाती डिफरेंट प्रोसीजर्स अच्छे रीजन भी ठीक अच्छी। बर्तमान क्वेश्चन पचारिबा असर्शन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ रिजिड आ फ्लेक्सिबल कारण कहीं बोथ रिजिड आ फ्लेक्सिबल कारण आमे आम रिजिड केतेबेले जेतेबेले आमे ताकू अमेंडमेंट करिया भारी कष्ट। फ्लेक्सिबल केतेले जेतेले सहजरे अमेंडमेंट हो जाउची सहजरे आमे नियम बनै दउचे सहजरे आर्टिकल टे एनक्लोज कर दउचे। सो कारण होची रीजन ने मिलुची सेथि पई आंसर हो जिवो ए। बुझिलो गायत्री गायत्री क्लियर होची ना नहीं। नेक्स्ट 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 40टा क्वेश्चन आमे कंप्लीट करी देले बुझिला क्लियर केमती लागला क्वेश्चंस को आपरे किछि स्टेटमेंट रो क्वेश्चन भी आसीबो नेक्स्ट क्लास गोडा करे आमे स्टेटमेंट भी आनिबा धीरे धीरे। हाई लेवल लो पढ़िले हाई लेवल लो काम कले एग्जाम रे फुटबॉल खेलला बेलिया लागियो बुझि परछो। घरु प्रिपरेशन टा सहज हवा दरकार नहीं घरु प्रिपरेशन टा अलगा लेवल लो हवा दरकार। आजिर प्रिपरेशन बहुत इंपोर्टेंट एबे पढ़िबार टाइम बुझिउची जेते भलसे आमे जेते कठिनाई सहित पढ़िथिबा जेते भल जिनस पढ़िथिबा एग्जाम रे सेते हमकु इजी लागिवो बुझिला। बुझि परछो समस्ते क्लियर होउची ठीक अच्छी हला डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आसीबो बुझिला। हला समस्ते मन देकी पढ़ पढ़ा स्टार्ट कर दियो रिजल्ट फेजल्ट बाबद रे जमा भावनी बढ़िया मागरे पढ़ा पढ़ी स्टार्ट कर दियो हला। बहुत वैकेंसी आसीबो एग्जाम भलो हो खराब हो न हो किछि फरक पकेइबनी। भूल केवल शिखिबार अछि मो एई भूल करिछि से भूलटा केमती मु करिबिनी आग लेख निज खातारे मु कौन कौन भूल करिछि से भूलटा मु जेमती रिपीट करिबिनी बास बुझिला। कार कौन किछि कहिबार अछि कुओ कार किछि डाउट्स अछि जदि को जगह रे भी मोर भूल थिबो कोउटी आंसर मो भूल देइथिबी देन मते सेटा तमे कमेंट्स रे जणै दबो आउ मते मेसेज भी करि परिबो कमेंट्स रे जणै देले से टाइमिंग टा दे दिथो वीडियो मु चेक करि कि रेक्टिफाई कर नेबी भूल भी मो द्वारा हबो मो मनीषटे भूल हबो बुझिला क्लियर। आज तो पुणी रिस्टार्ट कली हाँ लाइफ टा रिस्टार्ट और रिस्टार्ट रे भी बिलीव करे ओके ठीक अच्छी रोची जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास रा हमर सेमती पॉलिटी रो आग पार्ट को आमे धीरे धीरे बढ़िबा हला बुझी परछो हला किछि नहीं केवल गोटिए बही पढ़ दबो पूरा पूरी हे जिवो पॉलिटी गोटिए बही जीके पई पढ़ तरुण गोयल नथिंग एल्स केवल तरुण गोयल पढ़ भलसे हे जिवो हला। तरुण गोयल ही बाइबल तरुण गोयल लु ही पढ़ सबु किछि हे जिवो हला बुझी परछो गोटिए बही धरिकी पढ़ आज बर्तमान एटा पढ़ेली तमे तरुण गोयल लु जाइकी पढ़ी दियो हला बुझिला क्लियर ओके ठीक अच्छी थैंक यू एवरीवन।